बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अमार अमान यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 17 के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 का एग्जाम्पल न्यूमेरिकल, वो एक ही है खैर से, और साथ जितने हो सके इसके ना एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको करवा रहा हूँ एग्जाम्पल न्यूमेरिकल 17.1। कंफ्यूज नहीं कर लेना, ये नहीं कह देना कि जी आपने तो एक्सरसाइज वाला नहीं करा रहा भाई, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल है। तो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल 17.1, अ स्टील वायर 12 मिलीमीटर इन डायमीटर इज fastened, तो 17.1 और ये है जी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल। A steel wire 12 millimeter in diameter. Diameter of the steel wire आपको given है 12 मिलीमीटर, और 12 मिलीमीटर का मतलब होता है 12 इंटू 10⁻³ मीटर। Is fastened to a log and then pulled by a tractor. The length of the steel wire between the log and the tractor is 11 मीटर। ठीक है कि उसको स्ट्रेच करने के बाद जो उसकी लेंथ है दैट इज L इज इक्वल टू 11 मीटर। ठीक है, फिर उसको स्टेटमेंट को देख लेते हैं। अ स्टील वायर 12 मिलीमीटर इन डायमीटर इज fastened with a log एंड देन पुल्ड बाय अ ट्रैक्टर। मतलब इस बात का यूं है कि यहाँ पर आपके पास ये है ट्रैक्टर, ठीक हो गया, और यहाँ पर एक वो लकड़ी का लॉग है, आप कह लें कि पीस है, और दरमियान में यहाँ पर एक वायर है जो 12 मिलीमीटर की है और उसको खींच रहे हैं। ठीक है, और इसको एक साइड पर हमने सपोर्ट से यूँ बांधा भी हुआ है और इसको इस डायरेक्शन में स्ट्रेच किया जा रहा है। द लेंथ ऑफ द स्टील वायर बिटवीन द लॉग एंड द ट्रैक्टर इज 11 मीटर। अ फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन इज रिक्वायर्ड। फोर्स F है जी 10,000 न्यूटन, 10,000 न्यूटन की फोर्स चाहिए टू पुल द लॉग। कैलकुलेट द स्ट्रेस इन द वायर। हमने कैलकुलेट करके देनी है स्ट्रेस। रिक्वायर्ड है सिग्मा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्ट्रेस इन द वायर। द स्ट्रेन इन द वायर E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्ट्रेन। How much does the wire stretch when the log is pulled? के कितनी वायर स्ट्रेच होगी, how much does the wire stretch? आपने डेल्टा L फाइंड करके देना है कि चेंज इन लेंथ कितना होगा, और साथ हमें इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वायर गिवन है E इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। 200 इंटू 10⁻⁹ प्लस 9, 210⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। वो फोर्स पर यूनिट एरिया कैसे फाइंड होगा कि हमारे पास एरिया है ही नहीं। तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द वायर। एरिया फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, रेडियस नहीं है, तो रेडियस की जगह डायमीटर गिवन है, तो रेडियस को हम पुट कर लेते हैं डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, और ये फार्मूला हो जाएगा ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर ओवर 4। वैल्यूज पुट करें, a इज इक्वल टू पाई की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी 3.14, डायमीटर की जगह वैल्यू 12 इंटू 10⁻³ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसका आंसर 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 10⁻³ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है एरिया के लिए। एरिया इज इक्वल टू 1.13
3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमने इसमें फाइंड करनी है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के लिए फार्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स के लिए फार्मूला है, वैल्यू है 10,000 ओवर एरिया के लिए अभी हमने वैल्यू फाइंड की, एरिया के लिए वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.13 10⁻⁻⁴। सो 10,000 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये हमारे पास आंसर आता है स्ट्रेस इज इक्वल टू 88464260 और इसके साथ यूनिट स्ट्रेस है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया पहला आंसर। बुक पे अगर आप देखें तो इस आंसर को राउंड ऑफ करके साइंटिफिक नोटेशन में लिख के मेगा पास्कल लिखा है, तो अगर आपने वैसे लिखना तो वेल एंड गुड, नहीं तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दूसरे हिस्से में हमने फाइंड करनी है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन के लिए फार्मूला होता है डेल्टा एल ओवर एल, ओरिजिनल लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ तो हमें गिवन है लेकिन चेंज इन लेंथ खुद रिक्वायर्ड में पड़ा, तो इसके लिए फिर हम फार्मूला दूसरा यूज़ कर लेते हैं। हमने इसके लिए दूसरा फार्मूला भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। सो स्ट्रेस के लिए सिग्मा और स्ट्रेन के लिए ई। सो ई को उधर मूव कर दें, स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा ओवर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू 88464260 डिवाइडेड बाय ई, और ई की वैल्यू है 200 इंटू 10⁻⁹, 200 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10⁻⁹। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है E इज इक्वल टू 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसका यूनिट कोई नहीं होगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया स्ट्रेन का। इसका यूनिट क्यों नहीं? बिकॉज इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज़ अ रेशो। और ये हमारे पास आंसर नंबर 2 हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो चेंज इन लेंथ है। तो चेंज इन लेंथ E इज़ इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। और ओरिजिनल लेंथ को वक्ती तो मैंने इसे कैपिटल L से लिख दिया, नेक्स्ट हम जब भी करेंगे तो मैं इसको L0 से लिख रहा हूँ ओरिजिनल लेंथ को, और जो लेंथ होगी कैपिटल L सिंपल, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा टोटल लेंथ। ठीक है, तो टोटल लेंथ L, ओरिजिनल लेंथ L0। E डेल्टा L के लिए अगर फॉर्मूला लिखें तो डेल्टा L इज इक्वल टू E इंटू L0। डेल्टा L इज इक्वल टू E की वैल्यू 4.4 10⁻⁻⁴ इंटू L0, L0 की वैल्यू 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये हमारे पास आंसर आता है 4.8। The answer becomes delta L is equal to change in length is equal to 4.86 into 10⁻⁻�3, और इसके साथ यूनिट हम यूज़ करेंगे मीटर। सेंटीमीटर में लिखना हो तो 0.04 सेंटीमीटर की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। सो ये था जी हमारा पहला न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम्पल न्यूमेरिकल था।